दीप मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है? हमारे मार्केट्स में तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है, बाहर से कैसे संकेत हैं, क्या लग रहा है? कल थोड़ी नरमी आपको आती हुई दिखी है। जब हमारे बाजार भी बंद हो रहे थे तो एक इंडिकेशन था कि शायद थोड़ा सुस्त एक्शन हो सकता है अमेरिकी बाजारों में, और वैसे ही सुस्त एक्शन आपने होते हुए देखा। इनफैक्ट शुरुआत आपने अच्छी होते हुए देखी थी, बट उसके बाद अमेरिकी बाजार ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाए और फिर धीरे 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 गिरकर डेज लो पर आपको डाउ बंद होते हुए देखा। तो जो 2 दिनों की तेजी इससे पहले बनी थी, स्पेशली जो फ्राइडे का 700 पॉइंट का उछाल आया था, उसके बाद कल आपने करीब 200 अंकों की गिरावट देखी है, डेज लो पर डाउ बंद होते देखा। नास्डैक S&P 500 ज्यादातर थ्रू द डे आपको पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, बट टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड ये भी आपको सारी बढ़त गवाकर ऑलमोस्ट सपाट बंद होते दिखे। नास्डैक में तो मामूली सी आपको गिरावट आती दिखी, बट नॉनदलेस अच्छी शुरुआत और अच्छी बढ़त गवाकर कल अमेरिकी बाजार आपको बंद होते दिखे हैं। रसेल 2000 जहां पर हमने देखा था कि फ्राइडे के दिन 3.5% की तेजी थी, वहां पर कल थोड़ी ज्यादा बिकवाली थी। स्मॉल कैप्स में थोड़ी मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं, या बिकवाली का प्रेशर था। 1.3% नीचे आपको रसेल 2000 भी गिरते हुए दिखा है। प्रेशर थोड़ा ब्रॉडर एंड ऑफ द मार्केट में तो था ही, बट दिग्गज बैंक्स में कल आपने गिरावट आती दिखी, और यहां से डाउ में सबसे ज्यादा आपको वीकनेस आती हुई दिखी है। खबरें ऐसी चल रही हैं कि यूएस के जो रेगुलेटर्स हैं वो बैंकों के लिए जो कैपिटल आउटलेज हैं या जो पूंजी की आवश्यकता है उसको बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। तो अगर टाइटर कैपिटल नॉर्म्स आते हैं या ज़्यादा इन्हें अपनी कैपिटल रखनी पड़ेगी तो वो एक शायद नेगेटिव हो सकता है। तो सेंटिमेंट के लिहाज से बैंक्स और स्पेशली दिग्गज बैंक्स में आपने बिकवाली का प्रेशर आते हुए दिखा, तो वहां से थोड़ा बाजार का मूड जरूर आपको बिगड़ते हुए दिखा। आईटी शेयर्स कल एक्शन में थे, ज्यादातर दिग्गज आईटी स्टॉक्स तो एक्टिव रहे, बट एप्पल के शेयर में आपने भारी उतार चढ़ाव बनते हुए देखा और इसका नास्डैक पर ज्यादा एक्शन आते हुए देखा। एप्पल की कल डेवलपर कॉन्फ्रेंस थी और इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इन्होंने अपना विजन प्रो यानी कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लॉन्च किया है। 2014 के बाद एप्पल का पहला नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। अब तक जो भी प्रोडक्ट्स है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को आप बेहतर बना रहे थे, बट नए प्रोडक्ट्स 2014 के बाद इन्होंने लॉन्च किया। 2014 में जो आई वॉच आई थी उसके बाद ये विजन प्रो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लॉन्च किया। अब बाजार को समझ में नहीं आया इस पर रिएक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि $3,500 का ये हेडसेट है, तो काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है। डेवलपर्स के लिए ज़्यादा यूज़ होगा, आम लोगों के लिए कम यूज़ में आएगा। बट इसके बाद हमने शेयर में भारी उतार चढ़ाव देखा। तो प्रोडक्ट लॉन्च के समय हमने देखा कि शेयर में अच्छा उछाल आया और एक बार के लिए तो लाइफ टाइम हाई भी एप्पल के शेयर ने बनाया, बट फिर वहां से तेज गिरावट लेकर हल्की गिरावट लेकर बंद भी हुआ। तो इंट्राडे में कुछ बड़ा स्विंग एप्पल के शेयर में आपने आते हुए दिखा, जिसकी वजह से ऑफकोर्स बाजार के सेंटिमेंट पर थोड़ा असर पड़ा। इन्होंने कई सारे और अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को सुधारा। एक नए माइक्रोचिप का भी इन्होंने ऐलान किया है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से एप्पल अब अपने खुद माइक्रोचिप्स बना रहा है। तो ये नए माइक्रोचिप के ऐलान के बाद हमने देखा था कि जो इंटेल है उसके शेयर में 4% की आपने गिरावट आती हुई देखी। तो थोड़ा ये एप्पल से रिलेटेड आईटी स्टॉक्स में नास्डैक में उतार चढ़ाव आपने बनते हुए जरूर देखा। आज भी देखते हैं कैसा एक्शन यहाँ पर आते हुए दिखेगा। इसके अलावा जो इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है 3.7% की ऊपर चली गई थी, अब ये थोड़ी कल नर्म होती हुई दिखी है। सर्विसेज PMI डेटा आया था मई महीने का, थोड़ा सुस्ती के संकेत दिखा रहा था, वहां से भी सेंटिमेंट पर हल्का असर पड़ा है। बट ज्यादातर लोग इस समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी में रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए। 77% लोग इस समय मान रहे हैं कि अगले हफ्ते फेड रेट्स नहीं बढ़ाएगा। यूरोप में भी आपने सुस्ती वाला ही एक्शन देखा, कुछ बड़ी मूव्स, कुछ बड़ा एक्शन कल यूरोप में भी नहीं होते हुए देखा। कमोडिटीज में भी मिला जुला ही कारोबार था। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास बरकरार है। कच्चे तेल में भी इतना बड़ा एक्शन आपने नहीं देखा। एक बार सऊदी अरब के खबर के बाद हमने ऑफकोर्स एक बड़ी मूव देखी थी, बट कल और आज के बीच में देखिए तो ये 76-77 की रेंज में ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कुछ और बड़ा एक्शन वहां पर नहीं आया। इनफैक्ट यूएस के एनर्जी स्टॉक्स में तो कल मुनाफा वसूली भी हमने होती हुई देखी, तो ज्यादा पॉजिटिविटी वहां पर बनी नहीं है। इसके अलावा सोने चांदी को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है सुस्त डॉलर से। बेस मेटल्स में भी कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। कॉपर में एक बढ़िया आपने एक्शन जरूर कल देखा है, बट बाकी बेस मेटल्स में गिरावट ही थी। एग्री कमोडिटीज में कल थोड़ी रिकवरी जरूर आई, तो इस पेस पर भी रखेगा नजर। बट ओवरऑल एक सुस्त शुरुआत है हफ्ते के लिए अमेरिकी बाजारों के लिए। हमारे बाजार तो ठीक ठाक है, बट हाँ, कल की सुस्ती के बाद देखते हैं आज क्या हमारे बाजार भी रेंज में रहते हैं या नहीं। बिल्कुल, चलिए तो उन संकेतों पर रहेगी नजर एंड ऑफ कोर्स हमारे मार्केट के क्यूज हैं, इस पर तो हमारा फोकस रहने वाला ही है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।